चलो वर्ब पढ़ रहे थे, कौन सा वर्ब पढ़ाना है? कौन सा वर्ब पढ़ाना है, कोई बताएगा? चलिए लिखिएगा नीचे एक्सिलरी वर्ब। चलो लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलो। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? लिखो एक्सिलरी वर्ब की संख्या कोई बताएगा कितना है? 24। जिसमें एक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, अब आप लोग को हम बताए होंगे। पहला का क्या नाम है जी? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11, ये हम पढ़ा दिए हैं पूरा ना जी। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13। इसमें हम आप लोगों को कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज्ड टू, मस्ट। 13 ना जी। तो 13 में आप लोगों को कहाँ से हम पढ़ाए हैं, पहले एक बार कंफर्म कर लीजिए। कौन कौन पढ़ाए हैं? कैन पढ़ा दिए हैं, मे पढ़ाए हैं, और सूट पढ़ाए हैं, तीनों ना जी। तीनों याद कर लिए हैं आप लोग? कैन का प्रयोग कहाँ होता है? कैन इज यूज टू शो फिजिकल एंड मेंटल पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इन प्रेजेंट टाइम। ऐसा याद किए हैं आप लोग? नहीं याद करना है? क्या याद करना है, परीक्षा में आएगा तो छोड़ देना है उसको। क्योंकि बिहार बोर्ड का ये दिया है कि 100 में से वो गधा बना ही रहा है कि लड़का लोग सब लड़के लोग गधा बने, कोई याद ना करे ना जी। 100 सवाल में से सिर्फ 85 को बनाना है। कॉपी में सब लिखाया हुआ है, घर पर नहीं देखना है, एकदम चुपचाप अस्थिर से रहना है। भाई लिखवा दिए हैं पूरा, हम वर्ब पूरा लिखवा दिए हैं, फिर भी कह रहा है कि लिखने के लिए लिखो जल्दी से।
लिख लिए? कौन? अरे हमसे पूछो ना क्या लिखा है, हम बता दे हैं। ये 13 लिख लिए? भाई 11 हो ए। सुनो, हाला मत करो। इस 11 कौन कौन याद किया है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को कौन कौन लड़का याद किया है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब टू बी। टू बी में 5 वर्ब, पहले आता है जी इज, एम, आर। और कौन कौन जी? वाज और वर। इस सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? कोई याद ही नहीं किया है। चलो ठीक है, बिहार बोर्ड को ही रहा है कि याद नहीं करना है, केवल जाना है कॉपी में छाप देना है, बिहार टॉपर आ जाना है। अब फिर पूछा जाए कि इंग्लिश का मीनिंग बताइए तो नहीं लाना है और नहीं बताना है, बिहार टॉपर आ जाना है। डू डज डेड, डू डज डीड के बाद मुख्य क्रिया का कौन सा रूप आएगा जी? पहला। और इस 13 मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद मुख्य क्रिया कौन सा रूप? पहला। जल्दी से लिखो 2 मिनट में। और जी इस पर टेप मार दिए। लिख लिए? देखो, हम आप लोगों को प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिए हैं। हम आप लोगों को प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिए हैं ना जी। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए फिर से पढ़ा दें। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में उदाहरण के तौर पर पहला सवाल जैसे पूछेगा, कीप क्वाइट, शांत रहें। वी आर द रेडियो। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए लिसन, बी लिसन, सी लिसनिंग, डी इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा आएगा। ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे।
कौन सा आएगा जी ऑप्शन सी? कौन ऑप्शन आएगा जी? सी। कितने लोग सी कह रहे हैं? सब लोग? सभी का आंसर सी है? हाथ उठाओ तो पहले। सी है जी? चलो सी सही है। तो देखो ये होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है ना जी। जैसे जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा उसी हिसाब से आप सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिएगा वहां पे, मुख्य क्रिया का प्रयोग। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, दूसरा एग्जांपल। आई हैव दिस पेन फॉर यू। आपके पास ऑप्शंस है। यानी हैज और हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग ना जी। मुख्य क्रिया कौन सा रूप? तीसरा। तीसरा इसमें देखिए, ये ऑप्शन सी में है ना जी। एक और सवाल। सवाल ये है, डॉज सी, क्या वह द पुअर, ऑप्शंस हेल्प्स, ऑप्शंस आपके हेल्प, ऑप्शंस हेल्पिंग, नॉन ऑफ दी। बताइए ऑप्शन इसमें क्या आएगा? सभी लोग बोल रहे हैं। हाँ तो बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन का है जी इसमें सही है। तो ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का हिस्सा है। आप ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल लिखिएगा कॉपी पे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। चलो रहने दो, आदमी को सिर्फ गलती पर ध्यान रहता है। जितना भी सही काम करेगा ना उस पर ध्यान नहीं रहेगा। समझ जाओ। बोलो कहाँ जाना है? कौन है? चलिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखिएगा। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब में कितना वर्ब पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, कोई बताएगा शायद? कितना पढ़ाए हैं जी? तीन को। कौन कौन? एगो कैन पढ़ाए होंगे, एगो कैन, एगो में, और क्या पढ़ाए हैं जी? शुड। सुनिए, कैन का प्रयोग दो है। कहाँ कहाँ? कैन का प्रयोग वर्तमान समय में शारीरिक, मानसिक एवं शक्ति को दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम लोग स्वभाव को यानी नेचर को दिखाने के लिए भी करते हैं। मे का प्रयोग, मे का प्रयोग पहला परमिशन में। थोड़ा सा आप लोग को हम रिवाइज करा देते हैं। परमिशन में,
मे का प्रयोग उद्देश्य में, पर्पस में। मे का प्रयोग होता है पॉसिबिलिटी में। और मे का प्रयोग ब्लेस एंड कर्स में, ब्लेस एंड कर्स में। ये मे का प्रयोग है। पॉसिबिलिटी मत परमिशन मतलब अनुमति होता है, ऐसा लिखे हैं आप लोग, हम लिखवाए होंगे। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य के लिए, और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए। ब्लेस एंड कर्स मतलब अभिशाप और आशीर्वाद के लिए। अभिशाप के लिए। अब सुनिए, हम सूट लिखवाए होंगे, सूट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कोई बताएगा? सूट का प्रयोग, हाँ, सूट का प्रयोग हम लिखवाए होंगे आप लोगों को कि सूट का प्रयोग एक होता है एडवाइस में। एडवाइस यानी सलाह देना। और एक लिखवाए होंगे हम जी, हाँ, मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्यों को दिखाने के लिए होता है। नैतिक कर्तव्य। नहीं जी, इतना लिखवाए हैं हम आप लोगों को। अब आगे लिखिएगा यूज ऑफ कूड। यूज ऑफ लिखना है कूड। छोटा सा ये है आप लोग को रिवाइज करने के लिए। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं ये? अरे रिवाइज कराए हैं, कॉपी में लिखवाए हैं पहले हम आप लोगों को। नहीं पढ़ी है? कॉपी किसी से मांग कर लिख लीजिएगा। कि लिखना चाहती हैं आप? लिखो। है, हाँ, लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। टोपी निकाल दे। किसका, किस सब्जेक्ट का टेस्ट है? और परीक्षा में, टेस्ट में सभी लोग को आना है। अ, पैसा दीजिए या पैसा न दीजिए, लेकिन टेस्ट में आना है। जे जो नहीं आएगा उसके लिए स्पेशल है कि अब प्याज ज्यादा रहेगा, मुर्गा कम रहेगा। उसके लिए मुर्गा बनाया जाएगा। न जी। और हाँ, कोलकाता से आएंगे बनाने के लिए। चलो लिख लिए। हाँ, आप लोग लिखिएगा यूज ऑफ कूड। यूज ऑफ क्या लिखना है जी? कूड। यूज ऑफ कौन चैप्टर बड़ा है?
ये वाला लिखना है पहला। पहला लिखना यूज ऑफ कुड में, कुड इज यू टू शो, कुड इज यूज्ड टू शो मेंटल एंड फिजिकल, मेंटल एंड फिजिकल पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन पास्ट टाइम। ठीक है, कैन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। ए शांति रहो ना, काहे लिए हाला करिए। नाम है खुशी कुमारी, ये बात करिए एकदम। देखो, कूड का कैन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे कि कैन का प्रयोग होता है मेंटल एंड फिजिकल पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन प्रेजेंट टाइम, नहीं। और पास्ट टाइम कहेगा तो कौन सी हो जाएगा जी, कूड। अब प्रेजेंट टाइम कहेगा तो क्या होगा जी, कैन। हिंदी लिखना चाहते हैं इसका, लिख दे हिंदी, हिंदी भी लिख दें। अरे हिंदी लिख लेना, हम बोल देते हैं। तुम लोगों को एकदम काम है, चलो लिखो। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, बीते हुए समय में मानसिक तथा शारीरिक मानसिक तथा शारीरिक क्षमता, योग्यता तथा शक्ति को दिखाने के लिए कूड का प्रयोग करते हैं, कूड का प्रयोग करते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। जैसे कोई कह रहा है आई कुड स्पीक इंग्लिश। चलो आगे समझो, इसी को लिख देते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। पहले आप दूसरे नंबर पर जो लिखे एग्जाम्पल, इसका हिंदी बताइए। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी, भाई साहब ये वर्तमान की बात कर रहा है ना जी। अब सुनिए ये, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ पर मैं हिंदी भी लिख देते हैं इसका हम, मैं अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी बोल बोल सकता था।
अब भाई साहब हमसे बोला नहीं जा रहा है। हम वर्तमान समय में थे तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे थे, अभी नहीं बोला जा रहा है। और मैं अंग्रेजी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। लिखो। लो भाई हट जाते हैं। कुर्सी लाओ ना, कुर्सी। ओ लड़का, कुर्सी लाओ। हाँ। हाँ। तब का करें? खड़े होते होते पैर दुखने लगा है। दिख रहा है। तभी ना पता चलेगा कि सर जी पढ़ा रहे हैं ऑन द कैमरा न जी। ओए काहे लिए तुम दोनों बात कर रही है? मैंने बात नहीं कीजिएगा तो खाना नहीं पचेगा आप लोगों का। भेज देंगे बाहर। चल जाइएगा घर पे। सबका यहाँ पे मेंशन है, नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है, पिताजी का नाम भी है। फोन नहीं है? अरे फोन नहीं है तो उसपे का है? आप उस पर साइन की है ना जी कि हम क्लास में शांति बरतेंगे, शांति नाम की चीजें नहीं है। बात कर रही हैं खेल वाली एकदम। लिख लिए आप लोग? आए लिखिएगा। ये पहला हो या यूज, दूसरा यूज लिखिएगा। दूसरा। could is used to show. Could is used to show on real condition. On real condition. हिंदी भी लिख दे? हिंदी लिखना जरूरी है?